सब जानते होंगे, आप लोगों ने सुना होगा और पढ़ा भी होगा कि 7 दिवसीय कथा का शीर्षक दिया गया है द आर्ट ऑफ सक्सेसफुल डेथ। द आर्ट ऑफ सक्सेसफुल डेथ, किस प्रकार से हमारी मृत्यु को हम सफल बना सकते हैं, यह यहां पर सिखाया जाएगा। वैसे तो इस संसार में आर्ट ऑफ लिविंग सभी जगह पर सिखाया जाता है। प्राय सब लोग जीवन जीने की कला सीखते हैं, परंतु आप लोगों के मन में विचार हुआ होगा कि यहां पर आर्ट ऑफ सक्सेसफुल डेथ ये शीर्षक क्यों दिया गया है। परंतु भक्तों, यदि आप बुद्धि से विचार करो तो इस संसार में कौन जी रहा है, अपनी सूक्ष्म बुद्धि से विचार करो, हम जी रहे हैं या मर रहे हैं। इस संसार के लोगों की मान्यता है कि व्यक्ति पूरा जीवन जीता है और एक दिन मरता है, परंतु वास्तविक चीज यह है कि व्यक्ति जन्म एक बार लेता है और पूरा जीवन मरते रहता है। पूरा जीवन मरना है, जीना नहीं है। जीवन किसे कहते हैं? जीवन का अर्थ होता है आगे बढ़ना, ऊपर की ओर बढ़ना, कुछ प्राप्त होना, इसे जीवन कहते हैं। परंतु अपनी सूक्ष्म बुद्धि लगाइए, जो हमारे पास जीवन मिला है, हमारे पास जो समय है, क्या वो बढ़ रहा है कि घट रहा है? यदि हमारा समय बढ़ता तो यह सत्य बात है कि हम जी रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं। परंतु गीता का एक ध्रुव सिद्धांत है, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। व्यक्ति जिस दिन इस संसार में जन्म लेता है, उस दिन वह अपनी मृत्यु की डेट नक्की करके आता है। विधाता ब्रह्मा जी और भगवान जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु की तारीख दे देते हैं। और भगवान का सिद्धांत इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म भगवान का सिद्धांत है कि भगवान उसके जीवन में यहां तक लिख देते हैं कि यह कितना सांस तक जिएगा। यह व्यक्ति इतना करोड़, इतने हजार, इतनी सौ और इतना सांस लेगा और बाद में मर जाएगा। जन्म लेते हैं एक बार, जन्म लेते हैं एक दिन और मरते हैं पूरा जीवन। जैसे कोई व्यक्ति जन्म लेता है और विधाता के द्वारा उसकी उम्र 90 साल की है, और धीरे धीरे वह जैसे बड़ा होता है, जैसे दिन निकलते हैं, वैसे उसके जीवन से वह समय जा रहा है। प्रति साल, प्रति महीने, प्रति घंटे, प्रति मिनट और प्रति सेकंड व्यक्ति मर रहा है। हम लोग प्रति मिनट, प्रति सेकंड मर रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। यदि जीते तो हमारा जीवन बढ़ता, परंतु घट रहा है। इसीलिए भक्तों, इस संसार को हमारे शास्त्र ने मृत्यु लोक कहा है। और सभी लोगों को अतल, वितल, तलातल, पाताल, रसातल, जनलोक, मरलोक, तपलोक, सिद्धलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, गोलोक इत्यादि सब लोक हैं, परंतु जिस लोक पर हम सब रह रहे हैं, यह मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक का अर्थ क्या होता है? इस लोक को मृत्यु लोक इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर व्यक्ति कभी भी मर सकता है। कभी भी, किसी भी क्षण यहां पर व्यक्ति मर सकता है। तो हमें मरना है, एक ना एक दिन आत्यंतिक मृत्यु आती है, हम संपूर्ण मर जाते हैं, परंतु प्रतिदिन हम धीरे 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 मर रहे हैं। संसार के लोग जीना सिखाते हैं, परंतु शास्त्र हमें मरना सिखाता है। वास्तव में जीना नहीं, मरना सीखना चाहिए। यदि किसी ने मरना सीख लिया
तो वह मनुष्य जीवन के ध्येय को प्राप्त कर सकता है। इसलिए यहां पर हम आपको मरना सिखाएंगे और किस प्रकार से मरा जाता है, किस प्रकार से की मृत्यु होती है, यह शास्त्र में बताया गया है। कुछ लोग पूछेंगे ये शास्त्र क्या होता है? भगवान से विमुख होकर जीव जब इस संसार में आता है तो उस जीव का उद्धार करने के लिए, जीव को सुखी करने के लिए और उस जीव को भगवान के धाम में पहुंचाने के लिए भगवान शास्त्र को प्रकट करते हैं। अक्सर मैं दृष्टांत देता हूं। मान लीजिए आप किसी शोरूम में नया टीवी खरीदने गए हैं। आपने टीवी देखा, आपको बहुत अच्छा टीवी लगा और आप उस टीवी को लेकर जब घर पे आ रहे हो तो टीवी के साथ वो टीवी वाले कुछ कैटलॉग मैनुअल देते हैं, एक किताब देते हैं और उस किताब में लिखा होता है कि इस टीवी को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इसकी चैनल घुमानी है, किस प्रकार से वॉल्यूम बढ़ाना है, किस प्रकार से ऑन करना है। तो टीवी के साथ साथ एक किताब दी जाती है जिसमें वो टीवी को कैसे इस्तेमाल करना है ये सब कुछ दिया होता है। ठीक उसी प्रकार भगवान से विमुख होकर जब जीव इस भौतिक जगत में आता है तो जीव का कल्याण करने के लिए इस भौतिक जगत में कैसे रहना चाहिए और किस प्रकार भगवान के धाम को प्राप्त करना चाहिए, यह जनाने के लिए भगवान कैटलॉग देते हैं, एक मैनुअल देते हैं। परंतु मान लीजिए वह व्यक्ति उस दुकान वाले को कहे कि मैं टीवी को लेकर जाता हूं परंतु मुझे वो मैनुअल नहीं चाहिए, किताब नहीं चाहिए। बिना किताब के यदि वह टीवी अपने घर पर लेकर आ जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं है टीवी किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, तो वह टीवी में उंगली करना शुरू करता है और पूरे सभी स्विच दबा दबा कर उस टीवी को बिगाड़ देता है। यदि उसने वह किताब में देखकर उस टीवी को इस्तेमाल किया होता तो वह टीवी अच्छी तरह से चलता, परंतु बिना किताब के यदि वह टीवी इस्तेमाल करता है तो वह टीवी बिगड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार भक्तों, भगवान ने जब यह संसार बनाया, जीव को यहाँ पर भेजा, यह संसार बनाने के साथ इस संसार में कैसे रहना चाहिए यह भी भगवान ने बताया। और भगवान ने जो जो चीज बताई वह भगवान के अपने कैटलॉग में, अपने मैनुअल में है और उस मैनुअल को शास्त्रीय भाषा में शास्त्र कहते हैं। यदि हम शास्त्र को छोड़कर जीवन जीना चाहेंगे तो हमारा जीवन उस टीवी की तरह बिगड़ जाएगा। प्राय इस संसार में सब लोग बिना शास्त्र के, शास्त्र को नहीं जानते हैं और शास्त्र को जाने बिना जीवन जीते हैं, इसलिए सब लोग दुखी हैं। परंतु यदि शास्त्र का कोई अध्ययन करे, शास्त्र में दी गए सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन व्यापन करे तो व्यक्ति सुखी हो सकता है। भगवान की बहुत बहुत कृपा है। भगवान ने बहुत कृपा करके हमको शास्त्र प्रदान किए, परंतु हम मूर्ख जीव शास्त्र को पढ़ने की बात तो दूर रही, शास्त्र के सामने देखते तक नहीं। भगवान जानते हैं कि संसार में रहने वाला जीव माया में इतना फंसा हुआ है कि स्वतः उसे स्मृति का ज्ञान नहीं हो सकता है। माया मुग्ध जीव नाही स्वतः स्मृति ज्ञान, जीवेर कृपाए केला कृष्ण वेद पुराण। भगवान ने जीवों के ऊपर कृपा करके शास्त्र का निर्माण किया और वह शास्त्र हमें मरना सिखाता है। और शास्त्र में भी सभी शास्त्रों का फल है। जैसे वृक्ष होता है, वृक्ष में कई सारा पार्ट होता है, मूल होता है, थड़ होता है, डालियां होती हैं, पत्ते होते हैं, फूल होते हैं और फल भी होते हैं। वृक्ष में बहुत चीज होती है, परंतु वृक्ष का सार है फल।
वैसे ही समस्त वेद और शास्त्र का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवतम। समस्त शास्त्र का निचोड़ है, समस्त शास्त्र का पका हुआ फल श्रीमद् भागवतम। और श्रीमद् भागवतम ग्रंथ के प्रवक्ता, श्रीमद् भागवतम के मूल प्रवक्ता भगवान आदि नारायण, जिस भागवत में हमारे आचार्य कहते हैं 100 करोड़ श्लोक हैं। भगवान नारायण के मुख से भागवत ग्रंथ का उच्चारण हुआ है और वैकुंठ में वह भागवत ग्रंथ में 100 करोड़ श्लोक है। और भगवान की भी इच्छा होती है कि यह भागवत इस संसार के जीवों को मिले। एक बार भगवान विष्णु अपने धाम में बैठे थे, लक्ष्मी जी चरण सम्मान कर रही थी। भगवान की इच्छा हुई कि यह भागवत यदि इस संसार में किसी को मिल जाता तो वह धन्य हो जाता। भगवान के हृदय में इच्छा हुई कि यह भागवत किसी को मिले, यह भागवत किसी को मिले, परंतु योग्य पात्र कोई नहीं मिला। और भगवान की इच्छा से गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और ब्रह्मा जी प्रकट जब हुए, भागवत के 3 स्कंद में कथा है, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले उस कमल की डंडी में बहुत बहुत ढूंढा, मुझे कहां जाना है, कहां रहना है। देवताओं के 100 वर्षों तक ब्रह्मा जी वहां पर अवगाहन किए, परंतु ब्रह्मा जी को कोई सोर्स, कोई जगह नहीं मिली। ब्रह्मा जी स्वयं अपने आप के बारे में नहीं जानते थे, मुझे क्या करना है कुछ भी नहीं जानते थे। तब जाकर ब्रह्मा जी ने 2 अक्षर सुने और वह अक्षर थे तपः। ब्रह्मा जी जैसे ही तपः अक्षर सुने, तुरंत ब्रह्मा जी समझ गए कि मुझे तपस्या करना है। और ब्रह्मा जी तपस्या में बैठ गए। भक्तों, इस संसार के प्रथम जीव इतने बुद्धिमान है कि एक बार आवाज सुनने से समझ गए कि मुझे तपस्या करनी है, परंतु आज के लोगों को बार बार प्रतिदिन प्रति घंटा कहा जाता है माला जपिए, भगवान का नाम लीजिए, परंतु कोई नहीं जपता। भक्त लोग घर घर जाकर हाथ में माला जोली पकड़ाते हैं, परंतु कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। परंतु हमारे परदादा, दादा के दादा, प्रथम जीव ब्रह्मा जी ने केवल सुना था, तब समझ गए तपस्या कर रहा है। और यह चरितार्थ करके दिखाया कि संसार में घूमने से कोई फायदा नहीं है। यदि तपस्या करते हो, भक्ति करते हो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान हमारे पास आकर मिलते हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे कि भगवान को ढूंढने का प्रयास मत करो, कभी नहीं मिलेंगे। भगवान को ढूंढने का प्रयास मत करो, भगवान ऐसा कार्य करो, ऐसा कार्य करो ताकि भगवान आपके पास आने के लिए मजबूर हो जाए। ब्रह्मा जी ने ऐसा कार्य किया, भगवान विष्णु प्रकट हुए और भगवान ने वह 100 करोड़ श्लोक का भागवत का केवल सार ब्रह्मा जी को दे दिया।